आज 24 की ये क्वालिटी बेस्ट है। लिखा है वंस यू क्लिक परचेज ऑन योर ड्रीम कार, वो कार आपके घर होम डिलीवर हो जाएगी। It'll be like मैं अपने ड्रीम मैन पर क्लिक करूंगी और वो ठक से होम डिलीवर। Cars 24. The CSIR tested it. The Indian Virology Lab tested it. The American Virology Lab tested it. I tried it. And that's why I have it. It knew. हेलो। हाँ, मैडम प्रणाम। हाँ, कौन बोल रहे हैं? राजा मुखर्जी बोल रहा हूँ मैडम। मैं मैडम नहीं बोल रहा हूँ, मैं मैडम का मिस्टर बोल रहा हूँ। सर प्रणाम। हाँ, बताइए क्या बात है? सर चिन्नी जिला बनी है सर। तो इतनी रात को फोन करके बताओगे? राजपुर से आ रहे हैं हम लोग सर। तो मैडम को मैं बोला, मैं तो मैडम का नंबर लगाया था, मेरे को नहीं पता, आप बताएंगे? ये टाइम है फोन करने का? सर रात में 12 बजे किसी महिला ऑफिसर को फोन करने का टाइम है ये? सत्ता का नशा जब सिर चढ़कर बोलने लगता है तब मर्यादाएं भी तार तार होने लगती हैं। साथ ही यदि इस नशे के साथ शराब के नशे का साथ मिल जाए तब तो बात ही अलग हो जाती है। और इन दिनों नशे में डूबा हुआ इंसान फिर किसी को कुछ भी कहने से परहेज नहीं रखता है। वहीं ऐसे मदमस्त सत्ताधारी लोग महिलाओं की निजता में भी खलल डालने से बाज नहीं आते हैं और किसी भी हद तक जाने से परहेज नहीं करते हैं। ताजा मामला भी कुछ ऐसा ही है। मनेरगढ़ विधायक के खास समर्थक वह चिरमिरी नगर निगम पार्षद के पति का है। वह भी यह चिरमिरी नगर निगम के पार्षद के पति मनेरगढ़ विधायक के खास समर्थक होने की वजह से और इसके घमंड में लगातार घट रही कई घटनाओं में जिनमें जन भावनाओं के साथ अमर्यादित व्यवहार की बात सामने आई है, इन्हीं का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा है। जैसे बचरापोड़ी शराब दुकान मामले में विधायक की हो रही बदनामी में भी इन्होंने ही पूरे एक गांव को अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए एक ऐसे नाम की संज्ञा दे डाली थी जिसका भारी विरोध होने पर इन्हें सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगनी पड़ी थी। माफी मिली और लोगों को लगा यह विधायक समर्थक पार्षद पति अब भविष्य में जनता के साथ आम जनों के साथ बेहतर व्यवहार प्रस्तुत कर सकेंगे।
लेकिन नहीं, इन्होंने इस बार भी एक गलती कर यह साबित कर दिया कि यह सत्ता के इतने करीब हैं कि इनका दिन 12 बजे रात को होता है और रात सुबह 6 बजे। हाल ही में मनेरगढ़ विधायक के साथ चिरमिरी के लोगों का एक बहुत बड़ा जत्था रायपुर राजधानी मनेरगढ़ नवीन जिले में चिरमिरी का नाम जुड़वाने गया था। रायपुर में मुख्यमंत्री ने मनेरगढ़ विधायक की बात मान ली और मनेरगढ़ जो पहले एक नाम से जिला घोषित हुआ था, उसके नाम में 2 अन्य जगहों भरतपुर और चिरमिरी का नाम जोड़कर 3 जगहों के नाम पर जिले की घोषणा कर दी गई। घोषणा के बाद उत्साहित होकर लौटते मनेरगढ़ विधायक के पार्षद पति उत्साह इतना ज्यादा बढ़ गया कि इन्होंने सभी मर्यादाओं को तोड़ते हुए एक महिला अधिकारी की निजता को भंग करने का प्रयास कर डाला और रात 12 बजे उस महिला अधिकारी को उसके मोबाइल नंबर पर फोन लगाकर बात करने की कोशिश की। फोन महिला अधिकारी के पति ने उठाया और फोन करने का कारण पूछा तो विधायक समर्थक पार्षद पति, जो साफ तौर पर अपनी आवाज से ही साबित कर रहे हैं कि दोहरे नशे में थे, एक तरफ सत्ता का नशा, दूसरी तरफ कोई और नशा कह रहे थे। अब फोन वैसे ही चिरमिरी जिला बन गया है। महिला अधिकारी के पति लगातार बता रहे हैं कि वह उनके पति बोल रहे हैं, लेकिन विधायक समर्थक पार्षद पति फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं और बार बार आप कौन पूछकर महिला अधिकारी के पति को गुस्से में ही डाल रहे हैं। जब विधायक समर्थक पार्षद पति फिर भी नहीं माने, तब जाकर महिला अधिकारी के पति ने जमकर उनको लताड़ा फोन पर ही और फिर माफी मांगते हुए विधायक समर्थक पार्षद पति फोन काटते हैं। वैसे यह विधायक समर्थक पार्षद पति की इस तरह की दूसरी गलती है और इसके पहले की गलती में इन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली थी। इस बार क्या वह माफी सार्वजनिक रूप से मांगते हैं या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। नशे की ऐसी हालत कि आदमी की आवाज भी महिला की सुनाई दे रही। विधायक समर्थक पार्षद पति ने जिस महिला अधिकारी को आधी रात फोन किया और आवाज सुनकर साफ जाहिर भी हो रहा है कि वह बेहद नशे में है, वही नशे की हालत में विधायक समर्थक महिला अधिकारी के पति की आवाज को भी महिला अधिकारी की आवाज समझ रहे हैं। वहीं बार बार बताए जाने पर वह मानते हैं कि वह महिला अधिकारी नहीं, उनके पति की आवाज है, जो ऑडियो सुनकर समझा भी जा सकता है। विधायक समर्थक पार्षद पति की महिला अधिकारी ने महिला महापौर से शिकायत भी की थी और महिला अधिकारी ने साफ तौर पर चिताया था कि किसी भी स्थिति में किसी पार्षद के परिजनों या किसी महिला पार्षद के पति का हस्तक्षेप निगम में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि वह पार्षदों के प्रति जिम्मेदार है। उनके घर परिवार के हस्तक्षेप से उन्हें दिक्कत हो रही है। वहीं महिला अधिकारी ने यह बात भी महापौर के समक्ष रखी थी कि जिस भी पार्षद या एमआईसी सदस्य को किसी विषय पर कोई बात रखनी या कहनी है, वह निगम में उपस्थित होकर अपनी बात रखे, यह ध्यान दिया जाए। किसी महिला अधिकारी या कर्मचारी को रात में फोन कर उसकी निजता भंग करने का प्रयास अनुचित है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिला अधिकारी जो निगम में पार्षद पति की मनमानी और समय बेसमय फोन करने को लेकर परेशान थी, की शिकायत सह अनुरोध पर महिला अधिकारी को संरक्षण मिलने की बजाय उनका तबादला कर दिया गया। इस तबादले से एक बात स्पष्ट हो गई, महिला अधिकारी की शिकायत महिला महापौर को नागवार गुजरी और वह नाराज होकर तबादले के पक्ष में नजर आई। निगम आयुक्त जो महिला अधिकारी है ने इस पूरे मामले को व्हाट्सएप समूह में भी लिखकर अपनी व्यथा साझा की है। उन्होंने लिखा है कि उक्त पार्षद पति जो एमआईसी सदस्य के पति हैं के द्वारा लगातार उनकी निजता भंग करने की कोशिश की जाती रही है। उन्होंने साफ लिखा है कि यह पार्षद पति कभी भी रात 10 बजे के बाद उन्हें मैसेज किया करते थे। वहीं कई बार व्यक्तिगत मैसेज भी वह किया करते थे और उन्होंने पार्षद पति को व्हाट्सएप में ब्लॉक कर दिया था। वहीं व्हाट्सएप में ब्लॉक होने के बावजूद पार्षद पति नहीं माने और वह फोन करके उन्हें परेशान करते रहे। अभी जिस फोन का वॉइस रिकॉर्डिंग उन्होंने वायरल किया है वह रात 12 बजे का है और इसमें पार्षद पति किस स्थिति में उनके फोन पर उनके पति से बात कर रहे हैं, यह आवाज सुनकर ही समझा जा सकता है। महिला अधिकारी ने यह भी लिखा है कि इस बार पार्षद पति की बात उनके पति से हुई, जो कम से कम मर्यादा में बात कर सके। यदि उन्होंने फोन उठाया होता, वह पार्षद पति को
बार पूरे मर्यादा का त्याग कर समझाती, यह भी उन्होंने लिखा है। क्या सच में चिरमिरी नगर निगम में महिला अधिकारियों से अभद्रता की जा रही है? इस पूरे व्हाट्सएप चैट को पढ़कर एक बात जरूर समझ में आ रही है कि चिरमिरी नगर निगम में पार्षद पति का आतंक है और महिला अधिकारियों को इससे असहजता हो रही है और उनकी निजता भंग हो रही है। खुद अपनी पत्नी के नाम पर राजनीति कर रहे पार्षद पति साथ ही निगम में महिला महापौर के होने के बावजूद यदि महिला अधिकारियों के साथ इस तरह की अभद्रता हो रही है तो यह बहुत गंभीर विषय है और इस पर महिला आयोग को तत्काल संज्ञान लेकर ऐसे असामाजिक गतिविधियों पर किसी सार्वजनिक कार्यालय में रोक लगाने का प्रयास करना चाहिए। वहीं महिला प्रतिनिधि के पतियों की भी अनधिकृत रूप से दखल को बंद कराना चाहिए, वरना शायद ही कोई महिला अधिकारी ऐसे निगम में खुद को कार्य करने के लिए सुरक्षित समझ सकेगी। आइए आगे आप देखिए कि पार्षद पति राजा मुखर्जी ने नगर निगम की आयुक्त से किस तरह की बात की। हेलो। मैडम प्रणाम। हाँ, कौन बोल रहे हैं? राजा मुखर्जी बोल रहा हूँ मैडम। मैं मैडम नहीं बोल रहा हूँ, मैं मैडम का मिस्टर बोल रहा हूँ। सर प्रणाम। हाँ, बताइए क्या बात है? सर चिरमिरी जिला बन गया सर। है? चिरमिरी जिला बन गया सर। चिरमिरी जिला बन गया जी। तो इतनी रात को फोन करके बताओगे? रायपुर से आ रहा है हम लोग सर। तो मैडम को मैं बोला, मैं तो मैडम का नंबर लगाया था, मेरे को नहीं पता, आप बताएंगे? हैं? ये टाइम है फोन करने का? सर रात में 12 बजे किसी महिला ऑफिसर को फोन करने का टाइम है ये? नहीं, मैं मैडम को फोन किया था, आपको नहीं किया था सर। मैडम को करो चाहे किसी को भी करो, ये कोई टाइम होता है 12 बजे? सर आप कौन बोल रहे हैं सर? मैं मैडम का मिस्टर बोल रहा हूँ। सर प्रणाम सर। अब कौन सा ऐसा इमरजेंसी आ गया जो रात में 12 बजे कॉल कर रहे हो? चिरमिरी जिला बन गया सर। चिरमिरी जिला बन गया तो ये रात में 12 बजे बताने की बात है? आज से 3 दिन पहले का बन गया है। ठीक है सर। और सुनो, ऐसा रात में ऐसी फोन किया ना, तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा मैं, समझ गए? कौन बोल रहे हैं सर? मैं मैडम का मिस्टर बोल रहा हूँ। सर ऐसा कौन सा आप मतलब इस टाइप को बात कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तुम किस हालत में बात कर रहे हो ये मुझे समझ में आ रहा है। अच्छा समझ गए? जी सर प्रणाम सर। मैं मैडम नहीं बोल रहा हूँ, मैं मैडम का मिस्टर बोल रहा हूँ। सर प्रणाम। हाँ, बताइए क्या बात है? सर चिरमिरी जिला बन गया सर। तो इतनी रात को फोन करके बताओगे? रायपुर से आ रहा है हम लोग सर। तो मैडम को मैं बोला, मैं तो मैडम का नंबर लगाया था, मेरे को नहीं पता, आप बताएंगे? हैं? ये टाइम है फोन करने का? सर रात में 12 बजे किसी महिला ऑफिसर को फोन करने का टाइम है ये?